साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े लाइव चैट पर। दीपक, जो सेना की जमीन घोटाले वाला जो मामला था उस पर दिलीप घोष और अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, उन्हें रिमांड पर भेजा गया था। 72 घंटे की जो रिमांड थी वो पूरी हो गई है, तो अभी जो आज जो है उन्हें ईडी कोर्ट पे पेश किया जाएगा। क्या कुछ जो है अभी अपडेट आ रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बरियातू में स्थित सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन मामले को लेकर ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो बीते 13 अप्रैल को देखने को मिला था। 13 अप्रैल को निलंबित आयुक्त छवि रंजन और अंचल के कई अधिकारियों कर्मचारी समेत जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकाने से अवैध जमीन का दस्तावेज का जो जखीरा है वो ईडी ने बरामद किया था। और 13 अप्रैल को ही बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी रिमांड पर लेकर। उसके बाद 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ पे जो जानकारी मिला उसके आधार पर बीते 7 जून को व्यवसायी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी के संचालक दिलीप घोष को ईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 8 जून को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया था और उसी दरमियान रिमांड पिटीशन देकर के रिमांड की मांग की गई थी और 9 जून से जो है 72 घंटा के रिमांड पर ईडी ने दोनों को लिया है और 72 घंटों तक जो पूछताछ हुई उसमें कई अहम खुलासा भी हुआ है कि किस तरह से जमीन की जो है मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके अवैध तरीका से जो दस्तावेज तैयार किया गया था और उसी दस्तावेज के आधार पर जो है वो जमीन को राजधानी रांची में बेचा गया और इसको लेकर के ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है और आज उन दोनों आरोपियों का जो है वो आज रिमांड की अवधि पूरी हो रही है, लिहाजा दोनों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ये जो जमीन घोटाला का मामला है ये 2 माह लगभग होने को है जो ईडी की कार्रवाई हुई है और आज ईडी के द्वारा जो निलंबित आयुक्त छवि रंजन समेत कुल 10 आरोपी के खिलाफ आज आरोप पत्र भी ईडी की विशेष अदालत में दाखिल किया जाएगा। अब उस आरोप पत्र में देखना होगा कि क्या क्या कुछ एलिगेशन जो है वो ईडी के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि जो जमीन घोटाला मामले की जो अब तक जो कार्रवाई हुई है और उसमें जो तमाम तरह के जो साक्ष्य और सबूत जो मिले हैं वो तमाम साक्ष्य के साथ वो ईडी की विशेष अदालत में ईडी चार्जशीट दाखिल करेगा ताकि जो न्यायालय में जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें इन आरोपियों को किसी भी तरह से कोई राहत ना मिले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से सेना की कब्जे वाली जमीन को अवैध दस्तावेज तैयार करके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है और जबकि वो जमीन का जो मूल रैयत है जयंत करनाल जो कि उस जमीन का मूल रैयत है और उनके पूर्वजों के द्वारा जो है वो सेना को जमीन लीज पर दिया गया था और उसके एवज में उन्हें मंथली बेसिस पे पैसा भी मिलता था। साल 2021 में जयंत करनाल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में साफ तौर पर यह कहा गया था कि उनका जो कब्जा उनका जो जमीन का जो कब्जा है सेना की उसे उन्हें मुक्त किया जाए और बकाया राशि का भुगतान किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनका जमीन को कब्जा से मुक्त नहीं कराया, लेकिन जो पैसा बकाया था उसे भुगतान करने का आदेश दिया। उसके बाद जिस तरह से जो जयंत करनाल जो मूल रैयत है उनके बाद जो प्रदीप बास्ती जो कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर उस जमीन का मालिक बन बैठता है और सबसे पहले जो मामला उस वक्त सामने आया था जब रांची नगर निगम से होल्डिंग टैक्स लेने के लिए जो है वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके वो होल्डिंग टैक्स ले लिए थे और इसको लेकर के रांची नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है उनके द्वारा बरियातू थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके बाद जब जांच हुई थी और 10वीं छोटा नागपुर के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी के कमेटी के द्वारा जांच किया गया था और उस जांच में इस बात की खुलासा हुआ था कि जो जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है वो अवैध तरीका से हुआ था और इसी को लेकर के जो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसके आधार पर झारखंड सरकार को कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और अंततः आपने देखा होगा कि बीते 13 अप्रैल को जिस तरह से ईडी की इस मामले में एंट्री हुई और लगातार इस मामले को लेकर छापेमारी हुई, लोगों से पूछताछ हुई और उसके बाद जो तमाम चीजें सामने आया और जिस तरह से सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ा। चेसायर होम में जो जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई उसका मामला सामने आया। बजरा मौजा में 7 एकड़ 17 डिसमिल जमीन की जिस तरह से खरीद बिक्री हुई उसका मामला आया। तो कह सकते हैं कि इस जो जमीन का जो खेल है इसमें खास तौर पे जमीन कारोबारी को कहीं न कहीं संरक्षण देने का काम है वो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि किसी भी जमीन का जो है अवैध तरीका से खरीद बिक्री तभी संभव है जब
समस्त जो पदाधिकारी होते हैं अंचल के हो या फिर जिला के स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, उनके बिना संरक्षण के इस तरह का काम नहीं हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल या महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाने वाला कोई इस जमीन का खेल में रहा है तो वो है निलंबित आई छवि रंजन, जो उस वक्त रांची के डीसी हुआ करते थे, जिनका नेतृत्व और दायित्व था कि जमीन को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन को जो है वो बेचवाने का काम किया है। और इसी मामले को लेकर के जो कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज तैयार किया गया था, जिस तरह से ईडी की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कोलकाता के होटल में तमाम तरह के जो दस्तावेज है तो वो तैयार किया जाता था। जो दस्तावेज में किसी तरह का छेड़छाड़ करना होता था तो वो किया जाता था, और कोलकाता निबंधन कार्यालय से ही जो है फर्जी तरीका से डीड मोटेशन तैयार किया जाता था, और उसके बाद राजधानी रांची में जमीन का जो है वो खेल होता था। तो कह सकते हैं कि जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है उसका सरकारी वैल्यू की बात करें तो 20 करोड़ रुपया है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 100 करोड़ से भी अधिक का। लेकिन जमीन का जो निबंधन हुआ है, जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है, महज 7 करोड़ रुपया में हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य सरकार का राजस्व को भी बड़ी क्षति कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा पहुंचाया गया है, और इसी को लेकर के ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। आज ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल किया जाएगा। अब चार्जशीट जब दाखिल होगा उसके बाद जो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी। जी अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और आज देखने वाली बात होगी कि रिमांड के बाद जो है क्या कुछ बातें सामने आई है।